देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम कैथल के एक ऐसे इंस्टीट्यूट पर पहुंचे हैं जो कि ना केवल कैथल के लिए ही नया है बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक नया इंस्टीट्यूट है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि इस सेंटर का नाम है टीम 360। आप देख सकते हैं कि टीम 360 कैमरा पर्सन दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। ये टीम 360 इंस्टीट्यूट है और ये मेन इसका मोटिव क्या है कि जो बच्चों के माइंड को डेवलप करना। आप देख सकते हैं कि अगर ये भी कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जहाँ पर बच्चों के माइंड डेवलप करने के लिए कोई एक बिना किसी दवाई के तौर पर, बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ज़्यादा जो है ना एक बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए एक कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ इंस्टीट्यूट है। आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि इनका जो मेन मोटो क्या है और कैसे ये माइंड को डेवलप करते हैं। हम इंस्टीट्यूट को ज़रा और जानने का हम प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि ठीक ये पेहवा चौक के पास नवीन बुक डिपो वाली गली में है, जो इस इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं जानने का प्रयास करता हूं कि सर का क्या नाम है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम जसप्रताप सिंह है, कैथल से बिलोंग करता हूं सर मैं। सर आप ये बताइए कि ये बच्चों की आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बहाना बनाते हैं, स्कूल में ना जाएं, किताबों की तरफ आकर्षित ना होए और टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना या दूसरी पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देना। तो ऐसे में आपके दिमाग में कैसे ये नया आपके प्लान आया कि कैसे बच्चों को इस समस्या से निकाला जाए? कैसे दिमाग में आई आपकी ये बात? सर सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा फ़ॉरेन का कॉन्सेप्ट है सारा। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है ये बाहरली कंट्री से है, फ़ॉरेन की कंट्री से है। सर बेसिकली कहाँ से है रिलेटेड ये? सर ये बेसिकली जो है सबसे पहले ये रूस में यूज़ किया गया था, रशिया के अंदर। हाँ जी, रूस जी, हिंदी में रूस कहते हैं, रशिया, और इजराइल के अंदर यूज़ किया गया था सबसे पहले। ये DMIT का कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं सर। जी सर। हाँ जी। तो अभी आप देखिए सर, कितने टाइम से ये इंस्टीट्यूट आपने कैथल के अंदर स्टार्ट किया है? सर हमारी अभी ओपनिंग 5 फरवरी को हुई थी। फरवरी का अभी 1 महीना ही हुआ अप्रोक्सीमेटली हमें। 1 महीने में सर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को आपके इंस्टीट्यूट में किस लेवल पर लेकर आ रहे हैं और कैसा वो फीलिंग आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारे बच्चे में क्या एक डेवलपमेंट आई है, क्या प्रमोशन आई है? देखो सर, जो हमारा कोर्सेज होते हैं वहाँ पे उनका जो कॉन्सेप्ट है माइंड को डेवलप करने का कॉन्सेप्ट होता है। हमारा भी माइंड को डेवलप किया जाए, तो उसमें से बच्चों के जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट। अभी आपके पास सामने डेमो किया जाएगा, अब वो बच्चे खुद ही बताएंगे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके सामने, और उनके पेरेंट्स भी आए हैं वो भी आपको अपना फीडबैक देंगे उनके। सर मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि कैथल के लिए तो ये आपका जो टीम 360 इंस्टीट्यूट है ये नया है ही है, और मुझे पता लगा कि पूरे हरियाणा के अंदर भी एक ऐसा नया इंस्टीट्यूट है जो अभी तक पूरे हरियाणा में आप लोग इसको नया कैथल के अंदर ही प्रमोट कर रहे हैं अभी। सर देखो, ये हरियाणा और कैथल में सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने तो नहीं आई थिंक अभी तक देखा कैथल में कोई ऐसा भी जो बच्चों को माइंड डेवलपमेंट के लिए कोई क्लासेस देता हो। अपने इंडिया में कई जगह है, जयपुर में हेडक्वार्टर है हमारा, तो वहाँ पे होगी, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और अपना कोलकाता, इनमें तो क्लासेस यूज़ होती हैं। और ये फ़ॉरेन का जैसे मैंने बताया तो फ़ॉरेन में भी यूज़ होती हैं। पर हमारे कैथल में जैसे कि मैंने बताया ये पहला यानी सेंटर है, तो इस हिसाब से बच्चे अभी और जुड़ेंगे हमारे साथ, और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। फीडबैक वो अभी आपको दिखाएंगे हम। सर अभी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ये ट्रेनिंग ले रहे हैं? सर अभी हमारे पास 13 से 14 बच्चे हैं। जी सर। और हमारा फर्स्ट बैच चालू हो चुका है, 15 का बैच रखा है हमने, तो हमारे पास 15 का यानी बैच पूरा हो चुका है अभी। 15 का बैच पूरा होगा। हाँ। एक टाइम में आप 15 बच्चों को ट्रेन करते हैं? हाँ जी सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि कैथल के जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे मंदबुद्धि हैं या वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, या कोई ऐसा है कि जो बच्चे पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव मानते हैं और पेपर में जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जब पेपर में जाते हैं तो जितना याद किया होता है वो साथ के साथ भूल जाते हैं, तो ऐसे में आप कैथल की जनता को और कैथल के जो ऐसे बच्चे हैं जिनको याद बहुत मुश्किल होता है, तो और उन माँ बापों के लिए क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे कि वो माँ बाप जो पेरेंट्स हैं बच्चों के किस लेवल पे आपको पास आएँ और ताकि उनको बेनिफिट मिले?
सर जो सबसे पहले हमारा DMIT का टेस्ट होता है, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर इससे हम हिंदी में इसका विवरण करें तो हमारी उंगलियों के निशान से लिया गया हमारे दिमाग का टेस्ट होता है, जिसमें हमारे दिमाग की इंटेलिजेंस का पता लगता है कि अगर बच्चा है कोई भी हमारी एज का करा सकता है टेस्ट में, कोई एज लिमिट नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है कि 15 साल से नीचे के बच्चे इस इंस्टीट्यूट में आए, यानी हमारे जैसे 40, 45 या 35 साल तक के, 30 साल तक के कोई भी अपना टेस्ट करा सकता है? देखो सर, जो अगर बात करें हम टेस्ट की, टेस्ट तो कोई भी एज का करा सकता है, 1 साल से लेके 100 साल उससे भी। अच्छा। पर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो जो हमारे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, NLP, QSR, फोटोग्राफिक मेमोरीज, ये जो है ये 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए है, 5 से 15 साल के बच्चों के। याददाश्त बढ़ाने के लिए हमारा जो मेन मोटिव है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन कोर्स है हमारा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है भी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करना। जो हमारे ब्रेन में से हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, जो हमारे पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, तो जो 15 साल से नीचे की एज वाली होती है उसमें ज़्यादा परसेंटेज में सिक्रीट होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में, मतलब अपनी बॉडी को वो देता है। पर जब जैसे हम 16 साल की 17 साल की एज में आते हैं तो वो हमें कम मिलता है जी। तो ये मेन रीज़न है हमारा जो अपना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का। अभी हम 24 ND मीडिया पर हम जानना चाहते हैं कि जो मेन मोटो है इंस्टीट्यूट का और मेन जो अट्रैक्टिव पॉइंट हैं इंस्टीट्यूट के, वो DMIT और जो अदर पॉइंट्स हैं, 2 और 3 मेन पॉइंट है। हम जानने का एक्सप्लेनेशन लेते हैं सर से कि वो क्या कहना है। सर ये DMIT क्या है क्या? हाँ जी सर, सर जैसा कि मैंने बताया DMIT है जो हमारा, इसका फुल फॉर्म मैंने बताई, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, बच्चों के उंगलियों के निशान से लिए जाने वाला टेस्ट। जब एक चीज़ देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है 12 से लेकर अपने 21 वीक के बीच में जी सर, तो उस टाइम बच्चे के 2 चीज़ें बनती है। एक दिमाग का पिछला छोटा हिस्सा बनता है सेरिब्रम कोर्टेक्स, एक वो बनता है, और उसके साथ साथ ही एक और चीज़ बनती है हमारी उंगलियों का निशान, जिसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रिजिज कहते हैं। अगर देखा जाए तो अगर दिमाग और इसका कोई तो मेल होगा, तो इस मेल को समझा हमारे साइंटिस्ट ने समझा, तो उसके बाद इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें रिपोर्ट में आपके बच्चे का सार आ जाता है, उसके ब्रेन का, भाई कौन सी फील्ड में उसको जाना चाहिए, उसके IQ लेवल कैसा है, EQ लेवल कैसा है, AQ लेवल कैसा है, CQ लेवल कैसा है, बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, बच्चे को किस तरह याद होता है, सुनकर याद होता है, बोलकर याद होता है, लिख कर याद होता है, बच्चे को कौन सी फील्ड में जाने का फ़ायदा है, अगर इस फील्ड में जाए तो ज़्यादा कामयाब होगा, इस फील्ड में होएगा तो अगर ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या दूसरी फील्ड में जाए तो कोई स्ट्रगल नहीं है ज़्यादा। तो इस तरह सब कुछ इसमें विवरण दिया जाता है। तो सर आपका मानना है कि जो DMIT है बच्चे की एक इंटरेस्ट को क्रिएट करता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, दिमागी तौर पर एक उससे हमें जानकारी मिलती है कि अगर डॉक्टरी लाइन में तो वो डॉक्टर हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उसका इंटरेस्ट टेक्निकल लाइन में हो, तो वो जो हमारी उंगलियों के निशान है उन्हीं से आप उसको पिकअप करते हैं और फिर आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हाँ आपका बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। सेकंड पॉइंट सर क्या बताएंगे आप? सर सेकंड पॉइंट है जो हमारा, सबसे पहले कोई भी कोर्स अगर कराओगे तो सबसे पहले हमारे DMIT का टेस्ट, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे पास रिपोर्ट आती है। सिंगापुर से रिपोर्ट आती है, 10 से 15 दिन के बीच में आती है रिपोर्ट, फौरन से बन के आती है। तो उसके हिसाब से हम कोर्स के अंदर, जो हमारे कोर्स में बच्चा आएगा उसके हिसाब से हम कोर्स में जो फैसिलिटीज़ होंगी उसको दी जाएगी। हमारा सबसे पहले पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का कोर्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसके बाद हमारे होते हैं अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, ESP कोर्स होता है, उसके बाद QSR कोर्स होता है, फोटोग्राफिक मेमोरी कोर्स होता है, NLP कोर्स होता है। हमारे पास ये जो 5-6 कोर्स हैं, अगर बच्चा इन सभी को कोर्स को करता है, इसमें लगभग साल, अप्रोक्सीमेटली साल का महीना टाइम लगता है, साल या 11 महीने का टाइम लगता है। तो हमारे पास इतने अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। बच्चा अगर मान लो कोई बच्चा हमने तैयार कर दिया, तो उसको हमने मालूम, कोई बंदा आ गया मेरे पास, उसने अपनी बुक लिखी हुई है, कोई भी राइटर होगा, सर मानो आप हो गए राइटर, तो आपने बुक लिखी है तो बुक उसको दे दी आपने, बच्चा उसको इधर फ्लिप करेगा, स्मेल करेगा और आपको बुक दे देगा। आप बुक में से कुछ पूछ लिया, उसे सबको याद है। तो सर कितना बड़ा ज़बरदस्त एक चमत्कारिक परिणाम है कि वो एक स्मेल का लेके ही बुक की और उसके दिमाग में एक पूरी कॉपी तैयार हो जाती है और वो फिर बाद में एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि यहाँ पे ये लिखा है। यस सर, उसको अगर पूछेगा इस पेज नंबर पे क्या है तो उसका सब कुछ बता देगा, ऊपर ऐसे करके फ़ोटो है, ये विवरण है, सब कुछ उसका बता देगा सर।
ठीक है हाँ सर। जी। तो अभी और कोई मेन पॉइंट है सर जो कैथल की जनता को, कैथल के पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों को लेकर के पेरेंट्स किस लेवल को देखते हुए लेकर आएँ ताकि वो बच्चों का फ़ायदा दे सकें और पेरेंट्स की सिरदर्दी कम हो सके? देखिए सर, अगर हम देखें बच्चों को, आजकल हमें पेरेंट्स को नहीं पता होता है बच्चे को कौन सी फील्ड में डालें। बच्चों को भी एक्चुअली नहीं पता होता ज़्यादातर, उसको ये होता है भी पेरेंट्स कहते हैं भी हाँ मैं डॉक्टर हूँ तो तू भी डॉक्टर बनेगा, मैं इंजीनियर हूँ तो तू भी इंजीनियर बनेगा, मैं टीचर हूँ तो तू भी टीचर बनेगा। अगर हाँ बच्चा अगर घर में ठीक सिस्टम है तो वो नॉन मेडिकल लेगा, अगर पढ़ाई में ठीक है। अगर कहते हैं भी अगर जिसका वीक है तो आर्ट्स ले लेगा, ऐसा नहीं है। हमारे टेस्ट में ये पता लगेगा मेन मोटिव बच्चे का माइंड किस चीज़ के लिए बना है। अगर हम उसी को, मान लो कोई बच्चा डॉक्टरी के लिए बना है, अब अगर उसको हम इंजीनियरिंग लाइन में डाल दें तो वो इतना सफल नहीं हो पाएगा, इतना ही स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लगेगी उसे, पॉइंट्स पे पास होगा और इतना ही नहीं कामयाब नहीं हो पाएगा। पर अगर उसी बच्चे को डॉक्टरी लाइन में डालें तो स्ट्रगल भी कम होगी, डॉक्टर भी अच्छा बनेगा और उसकी फील्ड में यानी कामयाब होगा बच्चा। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है सर हमारा। उसके बाद माँ बाप को ये नहीं पता होता भी हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है जी। तो हमारे जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें ये बताया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अगर बच्चा पढ़ाई के अलावा और किन चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकता है, उन किन चीज़ों में अपना फ्यूचर बना सकता है। जैसे म्यूज़िक हो गया, अपना सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गया, एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और आपके स्टूडेंट के ये बताया जाता है भी वो अकेला रहकर खुश रहता है या टीम में खुश रहता है, या फिर अगर बच्चे को भी कहीं बाहर घूमना पसंद है या घर पे रहना पसंद है। कोई बच्चे को जैसे हमारे आम घरों में होता है बच्चे को घर का काम कर दो, कई बार होता है, कई बच्चे होते हैं घर का काम कह दो उनको तो वो खुश होकर करते हैं, उनको बाहर का कह दो तो आनाकानी से करते भी नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चले जाएंगे पर हद मार के नहीं मैं नहीं जा रहा, जिद करके। और इसके में ये बताया जाता है अभी नेचर लव कितना है बच्चे का, कोई चीज़ नहीं ले आए, कोई हम पेट ले आए घर पे, उससे कितना लगाव रखता है बच्चा, शुरू में लगाव रखेगा या लॉन्ग लास्टिंग उसका लगाव होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं सर हमारी रिपोर्ट में के अंदर। एक तरह से बच्चे के दिमाग का एक्सरे उतर जाता है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो उसका सब कुछ पता लग जाता है। पेरेंट्स को ये क्लैरिफाई हो जाता है उनको भी कौन सी फील्ड में भेजें और बच्चा उनका कैसे है, उसकी बच्चे की पर्सनैलिटी पता लग जाती कौन सी है, किस तरह के बच्चा है, गुस्सा जल्दी आता है, समझ शक्ति कैसी है उसकी, तो सब कुछ उसमें आ जाता है रिपोर्ट में। अब हम चाहेंगे कि जो हमारे बच्चों ने जिन्होंने ट्रेनिंग ली है यहाँ पर और कैसे उनका माइंड डेवलप किया, वो डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए हम उन बच्चों से एक डेमो आपका देखना चाहेंगे। तो उनको सर बच्चों को बुलाएंगे आप? जी मैम कर। अभी आप देखिए कि हम एक ऐसे ट्रायल पर पहुँचे हैं सारी जानकारी लेने के बाद, जिन बच्चों ने सिर्फ अभी 2 ही क्लास अटेंड की हैं और तीसरी क्लास जो है ना इनकी चल रही है। तो आप देखिए कि जिन बच्चों ने इतने कम समय के अंदर कितनी डेवलपमेंट की है, कितना उनका माइंड डेवलप किया है, हम डेमोस्ट्रेशन के तौर पर उनसे हम जानने का चाहेंगे। अभी आप देखिए कि यहाँ मजबूत और मोटा है, आप देख सकते हैं, और अभी ये कॉटन है, कपड़े के ऊपर ये कपड़े के अंदर ये कॉटन भी लगेगी दोनों आंखों पर। और फिर हम इसको देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से ये अपने आप को एक दिखाता है कि मैंने क्या कुछ यहाँ से सीखा है और कैसे मैंने एक एक्सप्लेन किया है। हाँ मैडम आइए। हाँ तो अभी आप देखिए कि किस तरीके से ये लेयर बनाई गई है और ये डबल हो गई है। आप देखिए पहले सिंगल थी, फिर ये डबल हुई, और डबल के बाद भी ये कॉटन आंखों पर है, और जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो अपने हाथों से बांध रहे हैं। तो उसके बाद ये बच्चे कैसे अपने आप को एक एक्सप्लेन करेंगे वो अभी हम देखेंगे आगे। तो बेटे कुछ नज़र आ रहा है आपको? कोई नज़र नहीं आ रहा अभी कुछ? मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? तो सर अभी देखिए ये ठीक जो बैग है, बैग के अंदर कुछ आइटम्स हैं, मैं नहीं बताऊँगा, ये तो बच्चे ही बताएंगे कैसा है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंने ये 2 चीज़ें निकाली हैं और इनके कलर क्या हैं, क्या चीज़ है, ये बच्चे बताएंगे। तो बेटे ये चीज़ है, ये रखिए, अभी आप देखिए, अभी बच्चे ने ये हाथ में लिया है और बिल्कुल लेयर मोटी बंधी हुई है कॉटन के साथ। अभी देखिए बच्चा क्या कैसे बताएगा कि ये क्या चीज़ है और क्या इसका कलर है। सर ये ब्लू कलर है। ओह वेरी गुड, क्लैपिंग।
अभी आप देखिए कि कितना चमत्कार है कि बच्चे ने स्मेल किया, फीलिंग ली स्किन पे, और इतनी मोटी लेयर के बाद विद कॉटन, और इन्होंने बच्चे ने एक क्लियर डेमो दिया है कि ये ब्लू कलर का, आप देखिए ये ब्लू है। तो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट। अब मैं एक दूसरी आइटम दिखा रहा हूँ, बेटे ये लो। सर ये पिंक है। अरे वेरी गुड। अभी मैंने ये निकाल दिया है और हम बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा देख के बताएगा कि ये है क्या। अब अभी इनको कुछ मालूम नहीं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। बेटे ये जरा बताएं। अभी देखिए किस तरीके का ये रिजल्ट है। सर ये लिखा हुआ है INTRODUCTION। वेरी गुड वेरी गुड। सर ये सारा ब्लू कलर से लिखा हुआ है। अरे वेरी गुड। देखिए अभी आप देखिए कितना बड़ा एक चमत्कारिक परिणाम है कि बच्चे को बिल्कुल पता नहीं है। ये देखिए ये लिखा है ब्लू कलर में और टोटल वर्ड बच्चे ने एक्सप्लेन किए हैं कि अभी आप इससे बड़ा क्या परिणाम ले सकते हैं। देखिए जरा कि सेम जो कुछ लिखा है वही इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है। तो बहुत बड़ी ये चमत्कारिक परिणाम है। कैसा आपको अपने आप को लगता है कि याद करने में आपको जो क्वेश्चन याद नहीं होते थे, तो अभी कुछ आप घर जाके कुछ महसूस हो रहा है? यस सर, जो पहले मेरे को क्वेश्चन 2 आवर्स या 3 आवर्स में होते थे, अब मेरे को वो हाफ एन आवर या 15 मिनट्स में ही हो जाते हैं। अरे वाह। बेटे जरा ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए किस तरीके से स्मेल के जरिए। मॉडल टेस्ट पेपर 1। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आप ये देखिए कैमरे पर भी मैं दिखाता हूँ कि मॉडल टेस्ट पेपर 1 ये बिल्कुल सेम है जो बच्चे ने बिना देखे और महसूस करके इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी आप देखिए उसी तरीके से ये डेमो एक बच्चे पे, लास्ट बच्चे पे हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th में पढ़ते हो। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? BRD पब्लिक स्कूल का। तो पहले आपको कुछ याद होने में दिक्कत आती थी? यस, जो मुझे पहले 1 घंटे में जैसे एक क्लास नहीं आता था, अब आधे घंटे में हो जाता था। अरे वेरी गुड, शाबाश बेटा। अगर जो चीज़ 1 घंटे में याद होती थी अभी आधा घंटे में आ रही है। तो हम आपके ऊपर भी ये थोड़ा ट्रायल करते हैं कि आपने कितना कुछ ये 2 वीक की क्लास में सीखा है। ये लीजिए बेटा कार्ड। ये बताइए ज़रा मुझे ये क्या है? ये देखो कैसा तरीका है, अजब गजब तरीका है याददाश्त बढ़ाने का। ये Z फॉर ज़ेब्रा। वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप देखिए ये Z फॉर ज़ेब्रा, ये वाकई Z फॉर ज़ेब्रा। बेटे कलर कौन सा है इनका ज़ेब्रा का? ज़ेब्रा का वाइट और ब्लैक। वेरी गुड। अभी ये देखिए नीचे वाला वाइट और ब्लैक है, और ऊपर वाला कौन सा कलर है? अक्षर। ब्लू कलर में। वेरी गुड। आप देख सकते हो दोस्तों ये ब्लू कलर ही है। तो इससे बच्चे का माइंड कितना डेवलप हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो हम इतना ही चाहेंगे कि आपको भी, पेरेंट्स के लिए हम चाहते हैं कि एक बार इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीम 360 है एक बार ज़रूर आएँ, और अपने बच्चों को आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिजल्ट है वो इस इंस्टीट्यूट में आकर के ले सकते हैं। बच्चों को दिमागी तौर पर उनकी याददाश्त बढ़ाने का इससे बढ़िया तरीका शायद हमारे पास हो भी नहीं सकता। और ज़रूर हम चाहेंगे 24 ND मीडिया के माध्यम से कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक बार ज़रूर आकर के बच्चों के जो एम्स हैं या जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उनके बारे में जानें और बच्चे को उसी लाइन में भेजें। तो दोस्तों जिन बच्चों ने हमें डेमो दिए हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, अभी हम जानना चाहते हैं कि ये आपका बच्चा यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है? हाँ जी, अभी जस्ट उन्होंने डेमो दिखाया, वो मेरा ही बेटा, उसका नाम क्रिश सैनी है। आइए बेटा इधर आइए। अच्छा ये आपका बेटा है? जी तो ये इसका तो डेमो हमने अभी लिया है। जी।
तो आप जो क्यों मम्मी हैं हाँ तो जी। कैसा महसूस करते हैं आप इस इंस्टीट्यूट में बच्चे को डालने के बाद? सर मैं तो बहुत ही सरप्राइज़ हूँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे आई थी पहले तो इन्होंने जब ओपनिंग की वहाँ ही मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि जो वहाँ पे दिखा रहे थे बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी भी मैं अपने बेटे का कब एडमिशन करवाऊँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट संडे इसको लेने आई तो इन्होंने बताया कि आपके बच्चे की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वहीं पे इन्होंने डेमो करके दिखाया। मैं सरप्राइज़ रह गई भी 1 डे में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। सो मैंने फिर अपने बेटे को कहा, दोनों बेटे आते हैं मेरे यहाँ दोनों आज। आते हैं? हाँ जी, आज मेरे अच्छा। बेटे का एक्सटेंस टेस्ट था, वो डीएवी में गया हुआ था तो इस वजह से वो आ नहीं पाया। मैंने तुरंत अपने दोनों बेटों को यहाँ एडमिशन करवाया और मैं आगे और बच्चों को भी कहती रहती हूँ और इनका माइंड जो है इतना शार्प हो रहा है। सेकेंडली बहुत अच्छा फील होता है, शिकायत का मौका ही नहीं रहता है पेरेंट्स को कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं, मेरी बेटी पढ़ती नहीं। सो ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेरे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है और बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट और पेरेंट्स को भी करती रहती हूँ कि आप बच्चों को कभी शिकायत मत करें कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। हमारे कैथल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ आ चुकी है कि बच्चे माइंड ब्लोइंग पढ़ते हैं, माइंड ब्लोइंग उनका काम हो जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे मेरे बेटे का एम पता चल गया वो किस रास्ते जाएगा। जैसे मैंने इसकी रिपोर्ट देखी, ये म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो भी तो मैडम ये music बताइए भी like पहले जब ही आप यहाँ इंस्टीट्यूट में आने के बाद महसूस हुआ कि ये म्यूजिक में जाना चाहता है, उससे पहले आपके दिमाग में क्या था कि मैं बच्चे को क्या करवाना चाहूँ? सर जैसे इनका वो टेवा है उसमें तो वो पंडित जी यही कह रहे थे दोनों बेटे इंजीनियर बनेंगे और अच्छा। इसके पापा कह रहे थे डॉक्टर बनाना है क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं। तो अच्छा, वो खुद डॉक्टर है। जी। तो अभी देखिए कितना बड़ा चेंज यहाँ आने के बाद हुआ कि डॉक्टर, इनके पापा डॉक्टर हैं बच्चे के और वो चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और पंडितों पे भविष्यवाणी करवाई ज्योतिष को लेकर के कि भाई वो इंजीनियर बने। लेकिन यहाँ आने के बाद असली पता लगा कि बच्चा तो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, तो अब ये म्यूजिक में ही अपना फ्यूचर बना सकता है। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी एक एक्सप्लेनेशन है और ये पेरेंट्स को आपने देखा है कि कितने के सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्होंने अपने बच्चे के बारे को लेकर के एक एक्सप्लेनेशन दिया है। और मैम आप ये बताइए, जो इस इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं, जो इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, संचालक हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, हालांकि इनकी एज बहुत छोटी है जी। बट इतने सुलझे हुए इंसान आप अंदाज़ा लगा सकते हो बिकॉज पूरे कैथल के अंदर ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। इनका कितना सोच समझ के इन्होंने ये चीज़ को मतलब आगे लेके आए होंगे। पहले इनके शायद मन में डर भी हो लेकिन उस डर से ऊपर होकर इन्होंने इंस्टीट्यूट को खोला जो कि अपने बच्चों के लिए, जो हमारे मेन भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए इन्होंने ये जो स्टेप उठाया मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो इनके लिए हमेशा दुआ करूंगी कि ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करें और ज़्यादा इनकी अच्छी उम्र हो, अच्छी सेहत रहे ताकि ये और बच्चों की बहुत ज़्यादा आगे लेके आए हमारे देश के लिए। दोस्तों देखिए कितना बड़ा ज़बरदस्त एक मोटिवेशन बच्चों को मिला है यहाँ से, और पेरेंट्स की जो हेडेक थे, सिरदर्दी थी कि बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं, उसका भी सॉल्यूशन इस इंस्टीट्यूट में मिला है। तो नया जो कंसेप्ट आप कैथल में लेके आए हैं तो हम ज़रूर कहेंगे कि कैथल में तो पेरेंट्स ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, यहाँ इंस्टीट्यूट में आए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हरियाणा के लोग भी कहीं भी देखते हों तो वो भी इस कंसेप्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर लास्ट में आप अपने कैथल की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे, उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों को लेकर के पेरेंट्स दुखी रहते हैं? सर देखिए, जो हमारा बच्चा है, हम ये सोचते हैं भी अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में वीक है तो वो नालायक है। तो हमारी टीम जो ये सोचती है, मैं भी ये सोचता हूँ भी अगर बच्चा पढ़ाई में वीक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह वीक है। क्या पता उस बच्चे का माइंड म्यूज़िक में चलता हो, क्या पता उसका बच्चे का माइंड प्लेइंग में हो, गेमिंग में हो, एथलीट हो बच्चा। तो हम अकेले स्टडी से ये पता नहीं लगा सकते, पर जो हमारे पास कोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले विवरण किया है अपना पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन, एनएलपी, क्यूएसआर और फोटोग्राफिक मेमोरी तरह के बहुत सारा जो से हमारे कोर्सेज है, उसके थ्रू बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है। जैसे भी बच्चों ने आपको बताया ही है, बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे हाँ सामने जी, कैमरे भी पे जो दिया है बच्चों ने। हाँ जी, जो जैसे उनको जो चीज़ घंटे में याद होती थी अब 15 मिनट या आधे आधे घंटे घंटे में में याद जी, हो रही है। जी, बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा भी जैसे जो हमारा पीनल ग्लैंड का कोर्स है, इसमें बच्चे के ऊपर ये वाले प्रभाव तो बढ़ते ही हैं यार, असर तो आता ही है इनका भी, उसको याद हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में, बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन उसका दूर हो जाता जी है, सर, पढ़ाई में बहुत- मन लगने लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा जैसे घबराहट होती है वो दूर हो जाती है। उसके साथ साथ ही जैसे हमारे एक प्लस पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया भी है, आपने डेमो भी दिखाया है, ये बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं। जी तो ये सभी कॉन्सेप्ट अपने यूनिक है, कैथल में बहुत यूनिक है।
DMIT का कॉन्सेप्ट यूनिक है। तो मैं अभी सभी कैथल वालों से यही कहना चाहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें, आएँ और अपने बच्चों का माइंड डेवलप कराएँ और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। कि जस प्रताप सिंह गिल इस इंस्टीट्यूट के जो है एक मैनेजमेंट के एक मैनेजर हैं, तो ये आपको कैथल की जनता के लिए तो है ही है और पूरे हरियाणा की जनता के लिए भी एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। तो आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और जो कहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो वाकई आपका बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो आपके बच्चे को यहाँ आने के बाद पता लगेगा और आप भी खुश होंगे पेरेंट्स कि वाकई मेरे बच्चे के अंदर कितना बड़ा एक बदलाव थोड़ी सी क्लासेस लगाने के बाद वो खुद महसूस करेंगे। तो दोस्तों फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, 24 ND मीडिया। जय हिंद, जय भारत जी। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।